रहा है और लगातार कहा जा रहा है इस बार दबदबा भारतीय जनता पार्टी का और अकेले वो अपने दम पे चुना सत्ता में आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की कुवत अकेले सत्ता में आने की होती तो वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान से समझौता क्यों करते? सबसे पहले बात समझिए, बैसाखी की जरूरत उसको पड़ती है जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ये तो वही है कि गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करेगा? क्या प्रधानमंत्री के मखाना खा लेने से, मखाना शब्द का नाम ले लेने से, लिट्टी चोखा खा लेने से, वो निर्मला सीतारमण के मधुबनी पेंटिंग साड़ी पहन लेने से? बिहार वोट उसको करेगा जो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देगा। क्या बात करें, बिहार के लिए सोच रहा है भारतीय जनता पार्टी, बिहार के लिए काम पास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बिहार का विकास करिए भारतीय जनता पार्टी। वोट किसको करेगी? चोर को। कितने साल से है सरकार में भाजपा? मैं पूछ रहा हूँ, बता दो। पत्रकार हो कि भाजपा के महान हो, बताओ ना। अरे आज 20 साल लगभग शासन सत्ता में होने के बावजूद जिस मखाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, शायद प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि किस बांस का तजिया बनता है, किस बांस का लाठी बनता है। अगर प्रधानमंत्री को पता होता कि मखाना का उत्पादन कौन लोग करते हैं, वो मछुआरा समुदाय के लोग, निषाद समाज के लोग जो मखाने की खेती करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए, जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो वो मखाने की खेती को बर्बाद कर देती है। तो जो मखाना उत्पादक हैं उनके लिए आपके पास कोई विजन है? नहीं, विजन के नाम पर कुछ भी नहीं है, और विजन के नाम पर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन है जो कैमरा पर आते हैं। अमित शाह कह रहे हैं बिहार में सरकार बनने जा रही, मतलब ताल ठोक रहे पूरा देखिए मंत्रिमंडल। सम्राट चौधरी का बयान सुनिए भाई। सम्राट चौधरी तो कह रहा था ना कि लालू जी के बारे में कहिए, तेजस्वी जी के बारे में न कहिए, फट के आता है। और वही सम्राट चौधरी है जिसको भाजपा अयोग्य कहता था जब शकुनी चौधरी जी आरजेडी में थे। जब सम्राट चौधरी तो मुरट्ठे नहीं खोलना चाहता था, वो सम्राट चौधरी क्यों नहीं बोलता है? आज सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, ये इतने बेशर्म लोग हैं, निर्लज लोग हैं। जब स्नेहा कुशवाहा के साथ हाथरस जैसा कांड होता है, सम्राट चौधरी ट्वीट तक नहीं करते, कभी उनके परिजनों से मिलने तक नहीं जाते। आखिर स्नेहा कुशवाहा के साथ उनके जो लोग माने जिनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, बनारस में हुआ। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आपने सुना था प्रधानमंत्री से कि स्नेहा कुशवाहा के बारे में कुछ बोला हो? सम्राट चौधरी ने बोला हो, उपेंद्र कुशवाहा ने बोला हो? वोट कौन देगा भैया? 150 पार हो रहा है बिहार में सभी। अरे भैया, कौन कह रहा है 150 पार हो रहा है? आपने अपने में ज्योतिषाचार्य हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हम जब चीनी मिलों को चालू करेंगे, जो बिहार गुलाम भारत के समय 40% चीनी उत्पादन करता था, अकेला बिहार 33 चीनी मिलें थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम चीनी मिलों को चालू करेंगे, तब जाकर चाय पिएंगे। प्रधानमंत्री जिस दिन बिहार जाएंगे, बिहार की जनता फीकी चाय पिलाएगी, उनको बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन का वो याद दिलाया जाएगा कि अशोक पेपर मिल का क्या हुआ, क्या हुआ तमाम चीनी मिलों का जो कभी बिहार में तो भगवा लहरी रहा है। देखिए दिल्ली भी जीत गए हैं, दिल्ली भी, हरियाणा भी, मध्य प्रदेश, अच्छा, राजस्थान भी, बिहार ही ना बाकी है। आ जाए क्या भूलते हो यार? हरियाणा की अलग भौगोलिक दशा है, बिहार की अलग है। बिहार की समस्या है 24 नदियों। सुन नहीं रहे? बिहार की जनता चाहते हैं जंगल राज फिर से वापस न आए। अच्छा, बिहार में जंगल राज है? कब था जंगल राज? मालूम नहीं है। अरे कब था? लालू यादव, तेजस्वी यादव राज को कायम रखा। ये आप जैसे अनपढ़ जाहिल पत्रकारों की औकात हमने महाकुंभ में देखी है। हम तो पहले समझते थे कि फटा टूटा दलाल गोदी मीडिया का पत्रकार है। हमको ही नहीं मालूम था कि खाने के नाश्ता के डब्बा के लिए मारामारी करने वाला पत्रकार कभी सच बोल सकता है क्या? अरे तुमको बदनाम मत कीजिए। मैं कर रहा हूँ, ये वीडियो दिखाता हूँ। देखो, ये तुम्हारे ही भाई गुर्गे हैं जो नाश्ता के लिए वहां मारपीट कर रहे थे। 70 करोड़ लोग स्नान कर चुके। ये कौन है? 70 करोड़। अरे ये कहीं और की। अरे जैसे 80 करोड़ लोगों को राशन दिए थे ना, जैसे आता है आपको बदनाम करे यार, सुन ले। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हमसियों, नकली कहने वाले। ये देखो, पैंट खोल के दिखाता हूँ, मेरा खतना नहीं हो रखा है, मेरे माथे पर चंदन है, देखोगे? फिर वही बात सुन लो पहले बात। अरे यार, अरे दलालो, सत्ता के हवसियों, देश में सरकारी कर्मचारी कितने हैं? मुसलमान है। अरे देश में सरकारी कर्मचारी कितने हैं? फिर मैं कह रहा हूँ, इस्लाम होकर शर्म भी नहीं। औरंगजेब का समय था, गौ हत्या पर दोनों हाथ काट दी जाती थी।
नरेंद्र मोदी के समय में गाय को राष्ट्रीय पशु का घोषणा नहीं हुआ। ये औरंगजेब से भी गया गुजरा प्रधानमंत्री है, जिसके शासनकाल में बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो गया, जो बीफ कंपनियों से चंदा खाता है, जो गंगा जल पर जीएसटी लगाने की कोशिश करता है, जो महाकुंभ के नाम पर जो भगदड़ हुआ नई दिल्ली में हिंदुओं को अंतिम संस्कार तक नहीं होने देता है, आप उसको हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे? देश में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, कितने बच्चे 5 साल से के छोटे हैं, कितने मुसलमान हैं, जोड़ लो, उतनी देश की जनसंख्या नहीं है। अपनी मियां मिट्टू महाकुंभ में आपका यार सुन तो नहीं रहे। अरे मैं सुनो, अभी कहा ना कि जिसकी जैसी नीयत है वही देख रहे हैं। किसी को सुअर नजर आता है, किसी को अभी लाश आपके बस सही बात। चोर कहता है, चोर कहता है क्या मैं चोर हूं? सुअर कहता है तो सुअर की बात। वो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जिस मां गंगे के मुख में मल और मूत्र बहाया जाता हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? वो मां गंगा का जल हम पूजा के कलश में डालते हैं, खानों पर छिड़कते हैं, प्रसाद पर छिड़कते हैं, जीवन से लेकर मरण तक गंगा जल का यूज होता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पार्टी के बिल्डिंगों को बनाया और मां गंगा को साफ नहीं किया। एक सच्चा हिंदू यार सुन, कैसे देखना है? हिंदुओं का आस्था का सवाल है। हर 12 साल पर कुंभ होता है। सबसे पहले प्रोपेगेंडा फैलाया आप लोगों ने 144 बार, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ सब अब नहीं आएगा, जीवन मरण का सवाल है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। पत्रकारिता तो करते नहीं हो, पत्रकारिता तो आती नहीं है। अगर 100 करोड़ हिंदू वहां पहुंचे होते, पूरा का पूरा, एक गांव से कितने लोग गए महाकुंभ? हमको एक बात बताओ, पत्रकार हो। अरे यार सुन ही नहीं रहे। मुश्किल से 10 घर से 15 घर गए। वो मां भारती के लाल जो सड़कों की सुरक्षा करते हैं, वो अस्पताल जहां हमारे डॉक्टर, जहां हमारे नर्स, जहां हमारे कंपाउंडर, तमाम तरह के मेडिकल स्टाफ जो सर्विसर हैं, वो कुंभ नहीं गए। क्योंकि उनके लिए, अरे यार सुनो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, हमसियों सुन तो लो, अरे सुन तो लो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बाप को 4 रोटी नहीं खिलाते हो, हैं? बुढ़ापे में घर छोड़कर भाग जाते हो, जनानी संबंध, जनानी को जानते नहीं हो, पूरी दुनिया से नाता है आपका, जनानी से नाता नहीं है। बताओ कौन है वो? अरे आप लोग तो सनातनी विरोधी है। कोई सनातन विरोधी नहीं है। सनातन, अरे मुकदमा चलना चाहिए आप पर, इस पर आप पे। ये देश का किसी पत्रकारों के बात का है, मुकदमा चला दोगे? देश संविधान से चलता है। और सुन लो हिंदुओं का, अरे यार सुनो, हिंदुओं का, अरे हमारे प्रभु, आराध्य प्रभु श्री राम ने, अरे सुनो बेशर्मो, तू जो नाचो मत घाघरा चोली पहन के, सुनो पहले, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने हम सबको सिखाया कि हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, धार्मिक नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मैं रावण और कालनेमी की उदाहरण देता हूँ। उसने भी भगवा पहनकर आया, कालनेमी ने भी प्रभु श्री राम का नाम लिया, तो वो धार्मिक नहीं हो गया। अधर्मी लोग हैं ये, अधर्मी लोग हैं। अरे सनातन धर्म तुम समझते ही हो। सनातन धर्म क्या कहता है? झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है, सूद खाना पाप है, मद्यपान पाप है। तो ऐसा है, सुना, अरे बेशर्मो, कहो पूरे दारू के ठेके देश भर में बंद कर दे, हिंदुओं की सरकार है तो। कहो बीफ पर पाबंदी लगा दे, शेल्टर होम पर, जो गांव हत्या करेगा उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे, जैसे औरंगजेब ने किया था। कौन तो आप योगी जी कह रहे हैं जो विरोध करेगा वो सुअर है, महाकुंभ का विरोध करने वाला सुअर है। उसका अपना शकल कैसा है? खुद ही सुअर है, जो हिंदुओं के नाम पर खा रहा है। दूसरा कैसे सुअर हो जाएगा? और कौन विरोध करेगा? सुनो, जहां हिंदुओं के ऊपर आफत विपदा आएगी, सच्चा सनातनी होने के नाते, क्योंकि हम हिंदू विश्व के कल्याण की बात कहते हैं, मानव कल्याण की बात कहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहते हैं, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। उसमें जो नफरत की बात करेगा वो सुअर है। इसलिए तो वो गंदी नाली का कीड़ा है, जो अपने ही समाज के लोगों को 84 लाख योनियों से आपस में नफरत करता है, जो उस पर हिंसक बातें करता है। क्योंकि हमारा सनातन 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। महाकुंभ में क्यों नहीं गए? यार सुनी नहीं रहे, क्यों नहीं गए? सुनी नहीं रहे, सुनो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों, अरे सुनो, अगर मंदिर का पुजारी मंदिर छोड़कर महाकुंभ चला जाता तो वहां भगवान को भोग कौन लगा रहा होता? धर्म की रक्षा कैसे होती? अगर डॉक्टर, सुनो, अरे बेशर्मो, पूरे सुन रहे, अरे यार सुन ले रहे ना, सुन तो लो पहले। अरे तुम पत्रकार हो तो पत्रकारिता छोड़ के वही थे क्या? बेशर्मो, कोई डॉक्टर है, अस्पताल छोड़ के वही बोल जाता क्या? डॉक्टर का धर्म था मरीजों की सेवा करना, नर्सों का धर्म था, किसानों का धर्म था खेती करना। अगर किसान खेती छोड़कर महाकुंभ में ही जाके बैठ जाता तो ये जो जगत के पालनहार अन्नदाता, अरे सुनो, इतने देर में अर्थव्यवस्था पर बात तुमसे नहीं हुई, चाइना पर बात नहीं हुई कि 628 गांव कैसे बसा लिया।
क्या चाहते हो, एजेंडा चला रहे हो? झंडा नहीं, अरे पीएमओ से लिफाफा मिलता है। जब आप अरे बेशर्मो, कभी बात किए हमारे देश के किसान? अरे सुनो, 100 दिन होने को है डल्लेवाल जी को अनशन पर बैठे हैं, कभी उसके बारे में तुम पत्रकारों ने एक शब्द नहीं बोला। सरकारी फेविकॉल तुम्हारे गले में बसा है। दलाली कब तक कीजिएगा? ए सुनो दलालों, सत्ता के दलालों वर्गों, सुनो, ये दलाली तुम पत्रकारों का काम है। एक नाश्ता के पैकेट के लिए मारामारी करने वाले 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों, तुमने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। सवाल पूछो कि रुपया डॉलर के बराबर क्यों नहीं हुआ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, शिक्षा के बजट में कटौती कैसे हुई, रक्षा के बजट में कटौती कैसे हुई, चाइना ने 628 गांव कैसे बसा लिए, चाइना ने ब्रह्मपुत्र बांध पर कैसे सड़कें बनाई 68 किलोमीटर। अरे सुनो ना यार, सुन ही नहीं रहे ना। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। अरे यार सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा ना। सुनो, देश की आजादी में मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी, हिंदुओं ने भी दी। सब कुछ दिख रहा, महाकुंभ भव्य तरीके से संपन्न हुआ, वो नहीं दिख रहा आपको? ये कौन लोग थे जो भगदड़ में मरे? उनको अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। कम से कम हिंदू रीति रिवाज से जो 16 संस्कार हिंदू धर्म का है, अंतिम संस्कार, वो तो करवा देते, वो तो करवा देते। सब हुआ है, सब। यार सुन तो लो, फिर यही बेवकूफी है। सब हुआ, सब हुआ, गाल बजाते हो, पैसा खाते हो, दलाली करते हो, मुद्रा गाते हो। तुम्हारी औकात नाश्ता खाने की नहीं है, उसके लिए मारपीट कर रहे थे। तुम सच्ची खबर दिखा सकते हो? अरे तुम पत्रकारों का तो इतना स्तर गिर गया कि गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लेते हो, बात करते हो, पत्रकारिता करने चले हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। शर्म ही नहीं है, दांत फाड़ के हंस देते हो। रिकॉर्ड में नाम यार मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कहावत है, मर जाइए घी तो कौन खाइएगी। जो जिनकी गोदे सुनी हुई, जिनकी मांग सुनी हुई, जिनके कोख सुनी हुई, जिनके सर से माँ बाप का साया चला गया, आप जाकर वहाँ पूछो ना। इसके लिए मोदी जी तो माफी मांगे ना। यार माफी मांग ले, मोदी जी तो किस किस से माफी मांगेंगे? लिख के लिफाफा लेके आए हैं बदनाम। अरे सुनो, मोदी जी यशोदाबेन से माफी मांगेंगे, तो मोदी जी छात्रों से माफी मांगेंगे। आपने कसम खा लिया, महाकुंभ की तारीफ नहीं कर। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे? हिंदू है, अरे सुन ही नहीं रहा। पैसा लेके। अरे जब तुम्हारा जन्म क्या, तुम पत्रकारों के बाप दादा भी जन्म नहीं लिया, तब से कुंभ चल रहा है, और फिर वही बात घिस पीट के आते हो। देश की समस्या तुम्हें समझ में नहीं आती। चाइना ने कैसे गांव बसाए, कैसे 2 नए प्रांत बनाए, चाइना ने हमारा जमीन। अरे यार बेशर्मो, अरे सुनो, ए चाइना, अरे यार सुन तो ले, अरे यार सुन, ये पैसा तो आप लोग शुरू से खाते आए हैं। जो अमेरिका का, यूएसए का पैसा खा के रामलीला में मैदान में अन्ना हजारे भी प्रदर्शन करता था। ये रामलीला मैदान के आंदोलनकारी कहाँ गए, षड्यंत्रकारी कहाँ गए? जो लोग जन लोकपाल की बात कहते थे, जो महिला सुरक्षा की बात कहते थे, कभी सवाल पूछा तुम्हारी औकात है? अरे यार हटा कर टोपी पहनिए। यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहूंगा, ये तुम दलालों से, सत्ता के दलालों से, हवसियों से, भरमों से पूछने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सनातन परंपरा जो है, हम उसका निर्वाह करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू धर्म में झूठ बोलना पाप है। तुम लोग झूठ बोलना छोड़ दो, तुम लोग जाके गरुड़ पुराण पढ़ो, भगवान चित्रगुप्त को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा अधिकार और कर्तव्य क्या है, ये पाप और पुण्य क्या है, इसके बारे में पता चलेगा। मैंने क्या कहा, क्या कुंभ का बदनाम कर दिया? आप कभी बात किए उस बाबा जी पर जो सेक्स रैकेट चलाता? नहीं करोगे, क्योंकि आपको लिफाफा मिला है, कभी बात ही नहीं करेंगे ना। अब 100 करोड़ हिंदुओं के साथ आस्था के साथ यार फिर मैं कह रहा हूँ, 100 करोड़ में मैं भी तो हिंदू हूँ।